नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रवि स्टडी ऑनलाइन पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु के इंपॉर्टेंट ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक साल इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए। तो आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, बताइएगा। जी हाँ साथियों, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो कौन जो है विद्युत का यहाँ पे सुचालक है, बताइएगा। हीरा या ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट दोनों, या ग्रेफाइट या कार्बन। तो याद रखेंगे ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अगर हीरा के बारे में बात किया जाएगा, हीरा जो होता है ये किसका सुचालक होता है, तो ये टेम्परेचर्स का, ताप का क्या होता है प्यारे साथियों, टेम्परेचर्स का सुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, लोहे का परमाणु संख्या बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहा यानी लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, एफ ही कहते हैं। फेरिक का कितना होता है प्यारे साथियों, 26 होता है, याद रखेंगे। कितना होता है, 26 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 10th लेवल के सभी क्वेश्चन है। तो रवि ऑनलाइन क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हम इसे एमबीबीआई भी कह सकते हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर सवाल ये रहा, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो है न पूछा गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार बार ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। जस्ता और तनु एचसीएल के बारे में बात किया जा रहा है कि अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, याद रखिए। कौन सा गैस का, हाइड्रोजन गैस का, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर सवाल है कि जब NaOH और जिंक से अभिक्रिया करता है, यानी NaOH यहाँ पे आ गया और प्लस जिंक, ये अभिक्रिया जब करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो उत्पाद जो बनाता है ये क्या बनाता है, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे निष्कासन करता है। तो ये प्रतिफल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ज़्यादा अगर आपका फास्ट लग रहा है स्लो करके देख लेंगे आप लोग, क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने का हम लोग आपका प्रयास करते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा जो होता है प्यारे साथियों, फेरिक पर क्या चढ़ाया जाता है, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि लोहा को जंग लगने से बचाया जाए। क्या किया जाए, जंग लगने से बचाया जाए, इसलिए फेरिक पर जो है जिंक का लेपित किया जाता है, उस पर चढ़ाया जाता है। क्योंकि क्या है यहाँ पे, गैल्वेनीकरण उसका न हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, और उसका संक्षारण न हो, इसलिए उस पर ऐसा किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील के बारे में बात करें तो कॉपर जो है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है सबसे ज़्यादा। यानी क्वेश्चन जो है ये आपके लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त होते हैं किस रूप में, तो एनोड पर। एनोड पर ऐसा होता है विद्युत अपघटन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विद्युत अपघटन पर किस पर, एनोड पर यहाँ पे मुक्त होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथ में आंसर भी आपका पीडीएफ में उपलब्ध है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा अधातु चमकीला है, बताइएगा। चमकीला जो होता है आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है, बताइएगा। अधिक अभिक्रियाशील के बारे में बात करेंगे। सोडियम जो होता है ये Na से सूचित किया जाता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, याद रखेंगे। रिएक्शन इसका क्या होता है, रिएक्शन प्यारे साथियों इसका क्या होता है, फास्ट होता है, याद रखेंगे। सबसे तेज रिएक्शन जो होता है वो सोडियम का होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन जो होते हैं इस परमाणु के जो है वाहतम कक्षा जो बनाए जाते हैं, ये जो कक्षा बनाए जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है टोटल के टोटल 6 होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल है। पीतल क्या है, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, याद रखेंगे। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन महा वीवीआई सवाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन जो होते हैं एक प्रकार की क्या है प्यारे साथियों, अधातु है। इसकी अवस्था पूछा गया है, यानी कौन सी कंडीशन में ये रहता है, तो ये द्रव्य की कंडीशन में रहता है। कौन सी द्रव्य की कंडीशन में रहता है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, लिक्विड रहता है। क्या रहता है, लिक्विड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, बताइएगा।
सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि चाकू से हम लोग किसको काट सकते हैं, लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को। बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन जो है लाजवाब है और ऐसे प्रश्न जो है बीसीईबी एग्जाम यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैट्रिक के एग्जाम में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए याद रखेंगे। तो लिथियम याद रखेंगे, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। कौन आयरन यौगिक, आयनिक यौगिक है, तो आयनिक CaCl2 जो है एक प्रकार की क्या है, आयनिक यौगिक है। कौन जो है उपधातु है प्यारे साथियों, उपधातु जो है ये और एंटीमनी याद रखेंगे Sb। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है, तो ये जो होता है यशद लेपन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है, Na2 और ZnO2 बनाता है। क्या बनाता है, Na2ZnO2 बनाता है। याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा 100% उपयोगी क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सक्रिय श्रेणी से सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो धातु के गलित अपघटन द्वारा। प्यारे साथियों, ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, MBBI था, जो कि कराना हम उचित समझे, और ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।